आज की ये वीडियो मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा नाजुक है। जनता में त्राहिमाम मची हुई है, हाहाकार हो रहा है। जगह जगह देखो तो कहीं पर अस्पतालों में बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिल रही, वैक्सीनें नहीं मिल रही, कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी ऐसी है महामारी की कि इससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए बहुत दुख के साथ में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ टीवी पर, अब मैं कल से देख रहा हूँ टीवी पर एक बात बहुत अजब आ रही है। वो क्या आ रही है कि वो कहते हैं कि इस समय पर माहौल को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव का मतलब आप जानते हो, यानी सब कुछ बढ़िया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हर जगह से अच्छी ही खबर आ रही है। यही तो होगा पॉजिटिव। नेगेटिव तो चल ही रहा है, नेगेटिव तो हो ही रहा है। लाशें गंगाओं में, नदियों में, नालों में बही जा रही है। शमशानों पर फूकने के लिए कोई जगह नहीं है, लकड़ी जलाने के लिए नहीं मिलती, सबको लुटाने के लिए जगह नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की सरकार की एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। उस चाल में शामिल भी बहुत लोग हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, मठाधीश है, धर्माचार्य जी, सांप्रदायिक हैं, अलग अलग सभी लोग, वो भी कूद पड़े हैं। कोई योग बता रहा है, कोई दवाई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और यही कहते हैं कि इसको पॉजिटिव में लाइए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान आपको सब ठीक कर देंगे। यानी सब कार्य भगवान करेंगे, या सब कार्य हम स्वयं करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है। योगा करो, ठीक हो जाओगे, दवाई की कोई जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, तरह तरह की बातें। अब टीवी पर संत महात्मा लोग आने लगे। अब आप ही बताइए, जो संत महात्मा लोग, जो मठाधीश बैठे हैं, बड़े बड़े धनपति बैठे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना धन है जिनके पास में आश्रमों में, और वो आकर के हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव हो जाइए। यानी कि ये समझो पॉजिटिव का ये कहा है कि बिल्ली वाला कबूतर जब बिल्ली को देख लेता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और कबूतर ये समझता है कि अब तेरे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, तुझे कोई नहीं देख रहा। अरे देख तो वो बिल्ली तो तुमको देख रही है ना, जो चोट करेगी। तुम्हारी आंख बंद करने से दुश्मन को आप देखते हुए बंद नहीं होगे। आप यही तो चाहते हो, क्या आपके करने से ये कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा? आप आंख बंद कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो क्या यह कोरोना आपको बख्श देगा? अतः ये संत लोग भी सरकार के साथ में मिल करके जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं कि लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, यानी जनता को गुमराह कर रहे हैं। सब चंगासी, सब अच्छा। इस बात को जब मैंने देखा और सुन रहा हूं तो दिल बहुत रोता है। आप बताइए, जिनके जो मरे हैं, जिनके घर से जिनकी अर्थी उठी है, जिस बाप ने अपने बेटा को कंधे पर दे करके अर्थी ले करके वो शमशान को जा रहा है। किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बहन खोया, किसी ने भाई खोया। क्या आपके इस पॉजिटिव करने से क्या वो पॉजिटिव हो जाएंगे? क्या उसको वो भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। आप इस भ्रम को मत पालिए।
जो कार्य करने के हैं आप उस कार्य को करिए। पॉजिटिव करने के कुछ काम करिए जिससे लोग पॉजिटिव हों। इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ करिए। अस्पताल तुमने कभी बनवाया नहीं, अरे अस्पताल बनवाइए, डॉक्टरों का इंतजाम करिए, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, वैक्सीन का इंतजाम करिए, दवा दीजिए। आपके पास में एक पैरासीटामोल जैसी एक छोटी सी गोली, वो भी मरीजों को नहीं मिल रही। पॉजिटिव करोगे तभी तो को पॉजिटिव होगा। इन बातों से पॉजिटिव कोई नहीं होगा, कोई नहीं भूलेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। जनता के लिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए जिनसे आपको जनता कुछ माने कि हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, हमारे संत लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। इसी बात को देख करके मैं बहुत पीछे लौटा, क्योंकि मैंने भागवत भी पढ़ी है और भी ग्रंथ पढ़े हैं। भागवत ही क्या, अधिकतर आज मुझे 5,500 साल पहले वाली बात, वो बात याद आ रही है। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के पहले मातम के पहले अध्याय में श्लोक 16 से लेकर के 36 तक जो आज हो रहा है उसके बारे में वो पहले ही लिख दिया था, पहले ही लिख दिया था। वो बात मुझे आज उसी पर सटीक बैठती है। नारद जी बहुत जब देख रहे थे घूमते हुए पृथ्वी पर दुखी थे, तो उनका मुलाकात 4 ऋषियों से हुई। सनत कुमार सनत नारद जी को देख करके उन्होंने ही उल्टा नारद जी से प्रश्न कर दिया, हे नारद जी आप इतने परेशान दुखी क्यों हो? आपके पास में ऐसा क्या है जो आपका सब खो गया जिससे आप दुखी हो? तो नारद जी ने ऋषियों को बताया कि इस समय पर मैं इस पृथ्वी लोक पर घूमा हूं, हर जगह कोई ऐसा मैंने जगह नहीं छोड़ा जहां धार्मिक स्थल न हो, जहां तीर्थ स्थल न हो। मैं सब जगह घूम करके देख करके आया हूं, सभी लोग दुखी हैं। और दुखी क्यों है? क्योंकि सब लोग अपने अपने पेट पालने में लगी है, झूठ का बोलवाला है, छल है, कपट है, द्वंद्व है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। ये हाल पृथ्वी पर हो रहा है, इस भूलोक पर। उसको देख करके मैं बहुत चिंतित हूं। और आप जैसे संत, मेरा जैसा संत ऋषि, और वो दुखी, उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जो इस दुख से छुटकारा दिलाते हैं, दुख की निवृत्ति करते हैं और आनंद की प्राप्ति जो लोग कराते हैं, वो संत महात्मा लोग अपने धर्म कार्य से भ्रष्ट हो गए, पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। ये लाल कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं कहलाता। रंगा नहीं है, उस रंग में क्या है कपड़े रंगने में? अरे इनके कपड़े के रंगने से आप संत नहीं बन सकते। संत के कुछ अपने धर्म होते हैं, उनके कुछ कर्म होते हैं, वो तो आप करते नहीं। और संत बन करके लोगों को ठगने में लग रहे हैं, सिर्फ झूठ पाखंड के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखने में तो व्रत लगते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं है। उनके कर्म कैसे हैं? वो धन के और स्त्री के लोलुप हो गए। अनेकों संतों की कहानी आपने सबने सुनी हो, ये लोग में पढ़े हैं। वही संत आकर के अब टीवी पर हमको पॉजिटिव करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि हम सब कुछ भूल जाएं, ये लाशें पड़ी हुई बिछी हुई सबको भूल जाएं, अस्पताल भरे पड़े हैं इनको भूल जाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसको भूल जाएं, दवाई नहीं मिल रही इसको भूल जाएं, वैक्सीन किसी को नहीं मिल रही इसको भूल जाएं, शमशानों में जगह नहीं है इसको भूल जाएं। अब हमको पॉजिटिव करने के लिए आए।
ऐसा कभी होता नहीं है। जनता से ये छल कपट ये बंद कर दीजिए। ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ये जनता सब कुछ समझती है। ये जितने भी आज के हमारे महंत लोग बैठे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, मंडलेश्वर बने बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे गद्दियों पर भाषण देने वाले बैठे हैं, ये धन को इकट्ठा करे हुए बैठे हैं, क्या किसी ने भी इस महामारी के अंदर किसी ने कुछ इस जनता के लिए किया है क्या? इन नेताओं ने किसी ने भी इस जनता के लिए कुछ किया है क्या? किसी ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपनी मजा मस्ती में ये मौज ले रहे हैं। जब वो हम माने ये नेता लोग जितने भी हैं ये सब इन्होंने कभी ये कहा है अपने मुंह से कि हम 1 महीने का वेतन नहीं लेंगे, हम अपने वेतन को जनता के लिए सेवा के लिए छोड़ देते हैं। क्या किसी ने कहा है? इनको तो बेड भी मिल जाते हैं, वेंटिलेटर भी मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है, इनको अस्पताल में पूर्ण सुविधा मिल जाती है। आम जनता मरती है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप इनसे ये नेता पाखंडी जो होते हैं या जितने भी ये संत लोग टीवी पे आकर के हमको पॉजिटिव करने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों को भी समझिए, ये सब के सब ये देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं और ये सरकार के दलाल हैं और ये सरकार के चाटुकार हैं। ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे जनता को, जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। मरिए, आत्मनिर्भर बनिए, गैस कहीं से लाइए, सड़कों पर ऑक्सीजनों के सिलेंडर को लेकर के घूम रहे और सड़कों पर पड़े हुए मर गए, कोई देखने वाला नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। जो सेवा भाव करता है उसको भी जेल में डाल दिया जाता है, जो वो भी उसको नहीं कर सके। जो जनता के लिए कुछ करता है उसको जनता के लिए करने भी नहीं देते, और हमको चले हैं पॉजिटिव करने। कभी नहीं, पॉजिटिव के कर्म करिए तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। ये वीडियो जनता के घर घर तक, जनता के दिल तक पहुंचा दीजिए और इन लोगों से सावधान हो जाइए। ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने तो हमको मरने के लिए छोड़ दिया है। सहारा केवल अपने ऊपर का, मतलब तो मैं यही कहूंगा कि सेवा हमारे लिए एक प्रभु से प्रार्थना करने के अलावा और हम पर कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि जेब हमारी खाली, दवा हम खरीद सकते नहीं, जल्लाद लोग इसमें भी ब्लैक मनी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। खाने के लिए जनता मोहताज हो चुकी है, फिर भी हमको पॉजिटिव करने चले। सबको बताइए और अपने आप को स्वयं ही संभालिए। इन लोगों से आस करनी छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सब गद्दार हैं और ये माल मारने के लिए ही है, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। हमने तो अपने को समझ लिया ये ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है, ये लोग तो कर ही नहीं सकते। हमारे पास सोचिए, हारे के हरि नाम, कोई चारा नहीं हमारे पास, कोई चारा नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लाशों पर राजनीति करने के लिए और आकर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, हमने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया। ये केवल नाटकबाजी नेता लोग एक दूसरे के ऊपर डाल करके केवल नाटकबाजी कर रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। जन जन तक इसको फैला दीजिए
और इन गद्दारों से बचिए। ये जनता के लिए बहुत बड़े गद्दार हैं। हमको मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। चलो ठीक है, जो प्रभु को मंजूर है वह हो रहा है। आस है तो केवल उसी की है। वो इन गरीबों की कुछ मदद करेगा। ये तो गरीबों के खून चूसने के लिए बने हैं, केवल गरीबों का खून चूस रहे हैं। इन्होंने हमारे शरीर में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खोस लिया, सब कुछ खा गए। एक नेवाला रोटी का है वो भी इन्होंने नहीं छोड़ा है हमारे लिए। ये क्या करेंगे ऊपर वाले का। उसी से ही अरदास कर रहे हैं हम, हे प्रभु इन दुष्टों से बचाइए। ये बीमारी लाई गई है, हमारे ऊपर थोपी गई है। न जाने ये कहां कहां से आए और बीमारी को लेकर के हमारे लिए छोड़ दिया और उसको हम भुगत रहे हैं। बहुत दुख के साथ करा, बहुत दुख लगता है। मैंने भी अपने रिश्तेदारियों में, अपने मिलने वालों में फोन को उठाने में भी दुख लगता है। ऐसा नहीं कोई अप्रिय कोई आ जाए। आज भी सुबह से इसे वीडियो बनाने से पहले मेरे पास 6-7 फोन आ गए जिनके यहाँ बॉडी शमशानों में पहुंच गई। मेरे अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदारों में कितने लोगों को खो चुका हूं। मैं पॉजिटिव बातों से नहीं होऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। जब तक जीऊंगा याद रखूंगा इस दिन को कि हमारी सरकार ने उस महामारी के समय पर हमारे लिए क्या किया। और मैं ही नहीं, शायद ये इतिहास में लिखा जाएगा, पूरा भारतवर्ष इसको याद रखेगा। आज विदेशों में हमारी भी तू हो रही है कि भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। इतिहास बनेगा ये, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अंदर बहुत बड़ा दुख है। ये दुख का बखान करने के लिए आया हूं। जब टीवी पर उल्टी सीधी बातें सुनता हूं तो और एक तो खून सूखा हुआ है, चूस लिया इन लोगों ने, लेकिन जो भी कुछ बचा है वो अंदर का पानी भी उबाल मारता है। जय श्री राधे। ठाकुर जी कृपा करना मेरे सभी भारतवासियों पर। आपसे ही गुहार लगाता हूं, आपकी ही कृपा का इंतजार कर रहा हूं। मेरे देश को इस संकट से जरूर बचाएंगे। प्रभु आप ही हमारा सहारा, आप ही कुछ कर सकते हो। इस देश को, इस गरीब जनता को बचा लीजिए। मैं आपका ऋणी रहूंगा। आप कृपा कीजिए। आप तो दयालु हो, दया करने से आपका नाम दयालु पड़ा, कृपा करने से आपका नाम कृपालु हुआ। इस जनता पर दया करो, कृपा करो और इनकी रक्षा करो।